और अब परवाह देश के दूसरे हिस्से में देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग में हुए अब तक के सबसे बड़े हमले और विनाश की खबर। कुछ घंटे पहले रूस ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ भीषण बमबारी की। रूस ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से यूक्रेन पर हमला किया, और वो भी ऐसा जिसमें यूक्रेन के नक्शे का कोई भी शहर अछूता नहीं रहा। लेकिन अचानक रूस ने यह हमला किया क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। इस भयानक और विनाशक युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को शपथ लेने में अभी 5 दिन बाकी हैं। लेकिन 20 जनवरी से पहले पुतिन यूक्रेन को जलाकर खाक कर देना चाहते हैं। ट्रंप के अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने से 5 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। रूस के सबसे विध्वंसक हथियारों ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ बमबारी की। पहले रूस के ड्रोन उड़े और यूक्रेन के फ्रंट लाइन टैंकों पर बेहिसाब बारूद बरसा दिया। उसके बाद रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव के लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। फिर रूस की स्कंदर और किंजल जैसी महाशक्तिशाली और अभेद मिसाइलों ने कीव और सुमी शहर की कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन रूस की सेना को एक ही दिन में इतनी तबाही काफी नहीं लगी। रूस की महाशक्तिशाली और भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलें भी यूक्रेन की तरफ लक्ष्य करके दाग दी गई। अचानक हुई इतनी विनाशक अस्त्र वर्षा से यूक्रेन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेकार हो गया। धमाके पर धमाके होने लगे, हर तरफ कोहराम मच गया। लेकिन अभी और विनाश होना बाकी था। यूक्रेन इन ताबड़तोड़ हमलों से संभल पाता, इससे पहले यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास रूस का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्बर Tu-95 उड़ने लगा। यूक्रेन में अचानक इतना कोहराम मचा कि परमाणु हमला करने में सक्षम Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से लॉन्च हुई मिसाइलों ने यूक्रेन में परमाणु हमले जैसी दहशत फैला दी। पूरे कीव में सायरन बजने लगे। लोगों ने परमाणु हमले से जान बचाने वाले बंकरों में शरण ले ली। लगा कि आज युद्ध का आखिरी दिन है, क्योंकि आसमान में रूस का Tu-95 अकेला नहीं था। रूस के दूसरे परमाणु बॉम्बर Tu-22 ने भी यूक्रेन की कई मुख्य इमारतों को क्रूज मिसाइलों से नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन के कई एनर्जी कॉम्प्लेक्स तबाह हो गए, सैकड़ों टैंक खाक हो गए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गए और जगह जगह यूक्रेन की सेना के हथियार डिपो पर हमला हुआ। पूरे 3 घंटे तक रूस की बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर बरसती रही।
ये रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला साबित हुआ। लेकिन अचानक यूक्रेन पर इतने बड़े हमले का मकसद क्या था? क्या इतना भयानक हमला करके पुतिन ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही युद्ध का निर्णय कर देना चाहते हैं? रूस और यूक्रेन का युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, यानी कि अगले महीने इस युद्ध को पूरे 3 साल हो जाएंगे। लेकिन बीते 24 घंटों में यूक्रेन पर हुआ रूस का नया हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला क्यों कहा जा रहा है? अब इसे समझिए। रूस के 6 Tu-95 परमाणु बॉम्बर ने KH-101 क्रूज मिसाइलों की बरसात की। रूस के 8 Tu-22 बॉम्बर ने KH-22 क्रूज मिसाइलें गिराकर यूक्रेन को दहला दिया। Su-57 से KH-22 मिसाइलें फायर की गई। MiG-31 से किंजल मिसाइलों से विस्फोट किया गया। काला सागर से रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों से तबाही मचाई। बेलगोरोद की अगर बात करें तो वहां से रूस ने स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हमला किया। मिसाइल वर्षा के साथ साथ यूक्रेन में 5 घंटों तक ड्रोन भी बरसते रहे। अब देखिए कि रूस का यह हमला कितना विनाशकारी था और इस यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले का आखिर मकसद क्या था। स्कंदर, किंजल, परमाणु बॉम्बर से लॉन्च हुई क्रूज मिसाइलें और काला सागर में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल। एक ही दिन में हुए इतने बड़े हमले ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दहशत में डाल दिया, क्योंकि रूस ने कीव में जेलेंस्की के दफ्तर के एकदम पास मिसाइल दाग दी। रूसी हमले से कीव में एनर्जी ठिकाना तबाह हो गया। लवीव में रूस के विस्फोट से पावर स्टेशन में आग लग गई। चेर्निहिव में रूस के हमले से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। चेरकासी में यूक्रेनी सेना का हथियार गोदाम जल गया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन की 2 गैस पाइपलाइन तबाह हो गईं। हमेलनित्स्की में रूस ने यूक्रेनी सेना के 2 ठिकानों को जला दिया। विनित्सिया में रूस के हमले से 3 इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। रूस के इस हमले की गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी, क्योंकि अब तक तो रूस की सेना यूक्रेन के सिर्फ पूर्वी और बीच के हिस्सों में ही हमले कर रही थी। पहली बार रूस ने यूक्रेन के उन हिस्सों पर भी अपनी विनाशकारी मिसाइलों से हमला किया है जहां से यूक्रेन तक हथियार और नेटो की मदद पहुंचती है। खार्किव, सुमी, पोल्टावा, चेरकासी, ज़ेपोरिजिया, निप्रो, किरोवोग्राद, मिकोलेव और खेरसोन। पूर्वी और मध्य यूक्रेन के ये वो प्रांत हैं जहां रूसी सेना के ठिकानों और एनर्जी सेक्टर को तबाह किया गया। लेकिन सबसे भीषण हमले पश्चिमी यूक्रेन में किए गए। वो पश्चिमी यूक्रेन जहां नेटो के हथियारों का भंडार है, वो पश्चिमी यूक्रेन जिसकी सीमा यूरोप के देशों से लगती है, वो पश्चिमी यूक्रेन जहां अभी तक रूस ने बड़े हमले नहीं किए थे। लेकिन ट्रंप की शपथ ग्रहण से पहले पुतिन ने अपनी युद्ध नीति बदल दी है। पश्चिमी यूक्रेन पोलैंड से सटा हुआ है। पोलैंड के जरिए ही नेटो के हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं। कीव, लवीव, वेसिलकीव, खमेलनित्स्की, इवानो-फ्रैंकोव्स्क और विनित्सिया, ये पश्चिमी यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां कई बड़े हथियार गोदाम हैं। लिहाजा रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में जबरदस्त हमले करके नेटो के हथियारों को जलाने का प्रयास किया। रूस ने पहली बार पश्चिमी यूक्रेन पर स्कंदर, किंजल और बैलिस्टिक मिसाइलों से इतने बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। रूस का दावा है कि इस हमले में पश्चिमी यूक्रेन के ज्यादातर हथियार गोदाम नष्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि हथियारों की कमी हो जाने के बाद क्या अब यूक्रेन सरेंडर कर देगा, या अगले 5 दिनों में इस युद्ध का फैसला हो जाएगा, या फिर पुतिन ट्रंप की शपथ से पहले यूक्रेन और नेटो पर इतना दबाव बनाना चाहते हैं कि जब वो युद्ध विराम का फॉर्मूला ढूंढने के लिए बातचीत की टेबल पर बैठे तो मजबूर हो जाए और रूस की शर्तें मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही बाकी ना बचा रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रूस के सबसे बड़े हमले के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। खार्किव, सूमी और पोल्टावा में बिजली कट गई है। इतनी भयानक ठंड में ज़ैपोरोजिया और नीप्रो में भी बिजली गायब है। रूस ने इस सबसे बड़े हमले के लिए ऐसे खतरनाक हथियार चुने जिनका ना तो यूक्रेन की सेना के पास कोई तोड़ था, ना ही नेटो के पास उनके यूक्रेन को बचाने के लिए कोई कवच। क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले पुतिन ने अपनी युद्ध नीति बदल दी है? ये बड़ा सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि कीव समेत पूरे पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने से ठीक पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली पुतिन की मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि वो ट्रंप के व्हाइट हाउस में जाने का इंतजार कर रहे हैं। Когда президент Трамп पुतिन ने कई बार कहा है कि वो मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ट्रंप ने भी कहा था कि वो मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्हें कार्यालय में प्रवेश करना होगा। हम उनकी ठोस पहल का इंतजार करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की शपथ से 5 दिन पहले ये बॉम्बिंग यूक्रेन को लाचार करने के लिए ही की गई है, ताकि हथियार विहीन यूक्रेन रूसी शर्तों पर सरेंडर के लिए तैयार हो जाए। रूस के सबसे बड़े हमले के बाद प्रचंड ठंड में यूक्रेन के 25 से ज्यादा इलाकों में पूरी तरह ब्लैकआउट हो गया है। यह हमला इतना भयानक था कि धमाकों के बीच जीने की आदत डाल चुके पूरे यूक्रेन में अगले 24 घंटे के लिए आपातकाल लगाना पड़ गया। रूसी सेना का यह जलजला यूक्रेन के उन हमलों का बदला है जिससे रूस के कई प्रांत एक हफ्ते से लगातार दहल रहे थे। रूस ने पूरी योजना के साथ उन हथियारों का इस्तेमाल किया जिसका कोई जवाब न तो यूक्रेन की सेना के पास था और न नेटो से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास और न ही यूक्रेन के पड़ोसी देश। इनमें पहली मिसाइल थी किंजल। ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार 12,200 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। किंजल की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है, जिसकी वजह से इसे यूक्रेन में मौजूद नेटो का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सटीक वार करने से नहीं रोक सकता।